अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा जन्म ऐसे इलाके में हुआ जहां औरत के लिए कवानीन बहुत सख्त हैं। कानून की बजाय रिवायात और रिवाज कहूं तो ज्यादा सही होगा। हमारा घराना ज्यादा पढ़ा लिखा ना था। वालिदैन बच्चों पर सख्ती करते थे, मगर इस कदर नहीं कि वो ज़हनी तनाव का शिकार हो जाएं। वालिदैन ने मुझे बचपन में प्यार दिया और मैं एक नॉर्मल शख्सियत की हामिल फर्द थी। जब मैट्रिक में थी, बाबा जान ने मेरी निस्बत चचाजाद अहमद से तय कर दी। मैं बहुत खुश थी। अहमद मुझे पसंद था, आपस में मोहब्बत थी, लेकिन उस वक्त तो बहन भाइयों जैसी कि हम मासूम थे। एक ही घर में रहते थे, जिसको दीवार के जरिए 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। क्योंकि बच्चे बड़े हो गए थे, हमारे वालिदैन का ख्याल था कि मेरी और अहमद खान की शादी 2 साल बाद कर दी जाए। क्योंकि हमारे ख़ानदान में बुजुर्ग अपनी औलाद की शादी में देर को बदशगुनी ख्याल करते थे। जिन दिनों मैंने मैट्रिक पास किया, कॉलेज में दाखिले की ख्वाहिश जाहिर की। कुछ पसो पेश के बाद वालिद साहब ने गर्ल्स कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। मैंने साइंस में दाखिला लिया क्योंकि दिल में डॉक्टर बनने की आरजू थी। वालिदैन ने मना ना किया कि पढ़ती है तो पढ़ने दो, जब शादी का वक्त आएगा तो शादी भी कर देंगे। फर्स्ट ईयर में थी कि एक दिन खाला जान बेटी की शादी का कार्ड देने आ गईं। मुझे खुशी हुई, तफरीह का कोई मौका निकला। काफ़ी दिनों से बोरियत थी जो कि बढ़ती जा रही थी। खालाजाद की शादी पर हम और चचा के अहले खाना इकट्ठे 2 दिन पहले इस्लामाबाद गए ताकि शादी के इंतजामात में हाथ बटा सकें। जाते ही मेरे भाई और चचाजाद खाला के बेटों के साथ कामों में लग गए। बारात वाले दिन हम सब बड़े एहतमाम से तैयार हुए। अहमद ने भी खूबसूरत और मुनफरिद लिबास ज़ेबे तन किया। वो 3 पीस सूट में खूब ही जच रहा था और मैं बार बार अपने होने वाले जीवन साथी को देख रही थी। वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं भी बहुत खूब तैयार हुई थी। मेरा लिबास सब लड़कियों से ज़्यादा खूबसूरत था, मगर मैंने महसूस किया कि मेरा मंगेतर मेरी तरफ देखने की बजाय किसी और सिमत देख रहा है। मुझे बहुत दुख हुआ। फिर सोचा कि खामखा जेलस हो रही हूँ। वो तो वैसे ही उस लड़की को देख रहा होगा कि हर लड़की को देखना लड़कों की फितरत होती है। रुखसती का वक्त आ गया। दुल्हन को दुल्हा वाले लेकर चले गए। जब हम घर लौटे, मैंने अहमद को खोया खोया पाया। पूछा, क्या हुआ अहमद, क्यों इस कदर खोए खोए हो? मुझे भी तो कुछ बताओ। उसने कहा, तुम ही को बताऊंगा अपने दिल की बात, और किसे बताऊंगा? लेकिन फिर तुमको मेरी मदद करनी होगी। वादा करो, मेरी मदद करोगी ना? मैंने वादा कर लिया कि अहमद तो मुझे अपनी जान से बढ़कर अजीज था। उसने मुझ पर एतमाद किया। वो शुरू से मुझ पर एतमाद करता था। कहने लगा, सरताशा, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। क्योंकि तुम मेरी हमराज हो, इसलिए दिल की बात तुम ही से कहता हूं। कौन है वो? नाम तो बताओ। उसका नाम जरगुना है और तुम्हारे साथ साथ फिरती थी। अच्छा वो, मैंने कहा, वो तो मेरी दोस्त है और हम जमात भी। दरअसल वो खालू जान के रिश्तेदार हैं, इसी वजह से वो भी खानजादी की शादी में आए हुए थे। वो अपने वालिदैन के साथ आई थी। तो क्या तुम उसको पहले से जानती हो? हाँ अहमद, वो बहुत अच्छी लड़की है, मेरी पसंदीदा दोस्त है, मेरी क्लास में भी पढ़ती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मेरी खुशकिस्मती है कि अब मैं तुम्हारे जरिए आसानी से अपने दिल की बात उस तक पहुंचा सकता हूं। तुमने वादा किया है कि मेरी मदद करोगी, तो क्या मेरी मदद करोगी? हाँ, क्यों नहीं, मैंने बुझे हुए दिल से कहा। भला मैं कैसे इनकार करती? क्या कोई अपने महबूब को भी इनकार कर सकता है? तो फिर तुम उसे मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि मैं उसे पसंद करता हूं और शादी का तमन्नाई हूं। कहो अच्छा? हाँ, मैंने जवाब दिया। हाँ भाई, अच्छा, मैं ज़रूर तुम्हारा पैगाम उसे पहुंचा दूंगी। हालांकि मेरे दिल पर क़यामत बीत रही थी, लेकिन मोहब्बत तो नाम है कुर्बानी का, अपने महबूब को खुश देखने का और उसकी खुशियां पूरी करने का। मैंने अगले रोज कॉलेज जाकर जरगुना को अहमद का पैगाम पहुंचा दिया। वो तो जैसे पहले से ही मुंतजिर थी कि दोनों तरफ लगन बराबर लगी हुई थी। उसने सद इश्तियाक बात सुनी और जवाब में एक पर्चे पर शेर लिख कर दिया कि अपने कज़न को दे देना। शेर का मफहूम इजहार मोहब्बत था। मैंने ये पर्चा घर आकर अहमद के हवाले किया, जैसे अपने अपनों की अमानत को हवाले करते हैं। उसने पढ़ा तो बाछें खिल गईं। बस फिर क्या था, मैं तो एक डाकिया, एक पैगाम रसां बन गई। रोज दोनों एक दूसरे को मोहब्बत भरे खत लिखते और हम कलाम होते। मैं वादा करके फंस गई थी। हर रोज कर्ब से गुजरती, मगर अपने महबूब की खातिर ना चाहते हुए भी
ये नाखुशगवार फरीजा सरंजाम दे रही थी। मेरे दिल की हालत दगरगूं और मेरी मोहब्बत जख्मी होती गई और उनका दिली ताल्लुक मजबूत से मजबूत तर होता गया। यही सोचती थी कि जब अहमद मुझे नहीं जरगुना को चाहता है तो उसकी मोहब्बत और खुशियों पर जरगुना का हक बनता है, मेरा नहीं। जबरदस्ती शादी, मुझे ऐसी शादी मंजूर ना थी। जब जान चुकी कि अहमद किसी और से प्यार करता है, अकल यही कहती थी तुम रास्ते से हट जाओ, उनको राह दे दो, आगे उनकी किस्मत, रब ने तकदीर में लिखा होगा तो उन्हें मिला देगा और हमेशा के लिए एक कर देगा। अहमद तो अपनी कामयाबी पर फूले ना समाता था। दिन में कई बार आकर मुझसे जरगुना के बारे में बात करता और चाहता था कि बस मैं उसकी महबूबा ही का तज़किरा करती जाऊं। कॉलेज में वो कैसी लड़की है, कब जाती है, आज उसके साथ दिन कैसा गुजरा, क्या कहती थी मेरे बारे, क्या बातें हुई, हर लम्हे की रिपोर्ट सुनना चाहता था वो। मैं बादल ना खास्ता उसको लम्हे लम्हे की हर बात बताने पर मजबूर थी, महज अहमद को खुश देखने के लिए। जरगुना की चाहत में मेरा कज़न मजनू सा हो गया। उसकी मोहब्बत में दिन रात उसी के ख्यालों में गिरफ्तार था, उसकी याद में गले तक डूब गया था। दोनों फोन पर बातें करते और फिर मुलाकातें होने लगी। सितम यह कि दोनों ही मुझ पर एतबार करते हुए मुझे अपना राज़दां जानकर हर बात बताते और मैं उनसे अपने सुलगते हुए जज्बात छुपाती, अपने दिल की हालत न बताती। दोनों को मालूम न था कि मैं अहमद से कितनी मोहब्बत करती हूँ। खुदा के बाद अगर किसी इंसान से वालेहाना मोहब्बत थी तो वो अहमद था, जिसे एक बार भी ना कह सकी कि अहमद मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, ज़रा मेरी तरफ भी देख लो, मेरे दिल की क्या हालत है। मैं किसको बताऊं तुम्हारी और जरगुना की मैं राजदान हूं, मगर मेरा गमगुसार, मेरा राजदार कोई नहीं। अहमद का ख्याल था कि वो अपनी मर्जी से शादी कर सकेगा। वो माँ बाप का बेहद चहेता था और अभी ज़ेरे तालीम था, इसलिए वालिदैन भी शादी के लिए नहीं कहते थे। उनका ख्याल था 2 साल बाद जब वो अपनी तालीम मुकम्मल कर लेगा तो उसकी शादी का मरहला आएगा, तब ये बात करेंगे। एक दिन मुझे जरगुना ने बताया कि उसके वालिदैन उसकी शादी कर रहे हैं। ये सुनकर मैं सकते में आ गई, क्योंकि अहमद का वालेहानापन देख रही थी, जानती थी इस खबर से मेरे कज़न को कितना सदमा होगा। वो तो बर्दाश्त भी ना कर पाएगा इस सदमे को, उस पर तो क़यामत गुजर जाएगी। और जरगुना अब वो आंसू बहा रही थी मेरे सामने कि वालिद सख्त हैं, हरगिज़ उसकी ना सुनेंगे। उसकी समझ में ना आता था कि क्या करे। बस दिल पर पत्थर रखकर अहमद को बताना था, मगर मैं जरगुना पर खफा हो गई कि वाह, ये क्या तमाशा है कि वादा किसी से और शादी किसी से। अगर ऐसी ही मजबूर थीं तो मेरे कज़न को पहले दिन ही उम्मीद के रास्ते पर ना चलाया होता, उसे इतनी दूर तक अपने साथ सफ़र कर लिया, और जब उसने तुमको अपनी मंजिल समझ लिया तो अब बुज़दिली दिखा रही हो और तुमको अपनी मजबूरियां दिखाई दे रही हैं। समझ में ना आता था कि कैसे कहूँ अहमद से, मगर फिर दिल पर पत्थर रखकर बताना ही पड़ा। यह भी जरगुना का पैगाम था जो उस तक पहुंचाना लाजमी था। जब मैंने बताया कि जरगुना की शादी है तो वो हंसकर बोला, जरताशा मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। मैंने कहा, सच कह रही हूं, मुझे तुम्हारी कसम, ये मुझे जरगुना ने कहा है कि तुमको बता दूं। जब वो कुछ परेशान सा हो गया और फिर उसने जरगुना को फ़ोन किया। जब उसने बताया कि ये बात सही है तो अहमद ने फ़ोन रखा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। जब मैं उसके कमरे में गई, वो अपने बिस्तर पर लेटा रो रहा था। तसल्ली देने की कोशिश की, मगर उसने कुछ ना सुना, जैसे गूंगा, बहरा और अंधा हो गया हो। वो बस रोता ही रहा और मैं परेशान होकर उसके कमरे से निकल आई। किसी की खातिर अहमद की आंखों में पहली बार आंसू देखकर दहल गई थी। अपने कमरे में आकर भी खूब रोई, क्योंकि मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी, उसे रोता नहीं देख सकती थी। वो इस कदर सदमे में चला गया कि बीमार पड़ गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। उधर जरगुना की मंगनी हो गई और शादी की तारीख करीब आ गई। उस रोज़ मैं खूब रोई जब मुझे जरगुना की शादी का कार्ड मिला। मेरा कज़न भी उसी दिन अस्पताल से घर वापस आया था। मैं अपने महबूब कज़न की हालत देखकर जरगुना को दिल ही दिल में कोस रही थी, जिसकी वजह से अहमद की हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी ने तन से रूह को खींच लिया हो। और उस बेवफा से इतना भी ना हो सका कि एक तसल्ली का खत लिख देती, जो हर रोज़ मोहब्बत नामा लिखकर मुझे दिया करती थी। अब उसने अचानक ही तर्क ताल्लुक़ कर लिया था। इस वजह से अहमद और भी ज़्यादा गमज़दा था।
अगले दिन मैं कॉलेज गई तो वो अपना कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट लेने आई हुई थी। मैंने उसे देखकर मुंह फेर लिया। दौड़कर मेरे पास आई और मेरे दोनों हाथ पकड़कर इल्तिजा करने लगी, सरताशा, मुझसे मुंह मत फेरो, मेरी बात सुन लो। आज मेरा आखिरी काम कर दो, फिर शायद हम कभी मिल सकेंगे या नहीं, खुदा को मालूम। मैं मजबूर हूं और मेरी मजबूरी इस खत से अहमद पर ही नहीं तुम पर भी जाहिर हो जाएगी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे, चेहरा जर्द और चेहरे पर ऐसा कर्ब था कि मैं समझ गई कि वो अपनी खुशी और मर्जी से अहमद से जुदा नहीं हो रही, वाकई मजबूर है। मैंने खत उससे ले लिया। घर आकर अपने कमरे में बैठकर जरगुना का खत पढ़ा। लिखा था, इस वक्त जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ऐसा मैं कभी सोच भी ना सकती थी कि मैं तुमसे जुदा कर दी जाऊंगी, मगर ये मेरी सौतेली माँ ने कराया है। मैं कब तुमसे जुदा होना चाहती थी, लेकिन इन जालिमों ने जुदा होने पर मजबूर कर दिया। अब सिर्फ तुमसे ही नहीं, शायद मैं हर किसी से, इस दुनिया से और अपनी जिंदगी से भी जुदा होकर चली जाऊंगी। मैं आज अब्बू के सामने बोल पड़ी। उन्होंने मुझे मारा भी, तभी मैंने गुस्से और दुख में कुछ खा लिया है। ये एक जहरीली दवा थी। इस वक्त मेरे दिल में जलन हो रही है और खांसी के साथ मुंह से खून आया है। तभी बहाने से दौड़ी कॉलेज आई हूं ताकि जरताशा को तुम्हारे नाम ये आखिरी खत दे सकूं। मालूम नहीं वापस जिंदा घर पहुंच भी पाऊंगी या नहीं। बेशक मेरा इस तरह मर जाना तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक होगा, इसलिए इस खत के साथ वो दवा इरसाल कर रही हूं कि मेरी मौत की खबर सुनो तो बर्दाश्त कर लेना। अगर बर्दाश्त ना कर सको तो फिर इसे खा लेना, क्योंकि मैंने भी इसको खाया है। अगर मेरी मौत के बाद आप में जिंदा रहने का दम हो तो फिर जरूर इस पुड़िया को गिरा देना। मैंने तो सिर्फ वफा की खातिर ये जहर फांका है, क्योंकि तुमसे जुदा होकर मैं किसी और के साथ नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकती। कल मेरा निकाह होना था, लेकिन कल मेरा घर शादी से पहले मातम घर में बदल चुका होगा। मैंने घर वालों के आगे हाथ जोड़े, बहुत मिन्नत समाजत की, मगर उन्होंने अपना फैसला ना बदला तो अब मैं भी मजीद नहीं जीऊंगी। उनको कभी माफ ना करूंगी। रोजे हशर जरूर इनकी दामनगीर हो जाऊंगी, जिन्होंने मुझसे मेरी खुशियां और जिंदगी छीनी है। खुदा इनको इस दुनिया में भी जख्म दे जिन्होंने हमारे दिलों पर जख्म लगाए। कोई इनसे पूछे कि प्यारों की जुदाई किस कदर दर्दनाक होती है। तुम्हारे दिल में बहुत से गमों के जाल बिछाकर जा रही हूं, मुझे माफ कर देना। इस सब्र का अजर तुमको अल्लाह पाक देगा कि तुमने मोहब्बत करते हुए भी कभी मेरे तन को मैला नहीं किया। हम पाकबाज थे। यही अमर हमारी सच्ची मोहब्बत की गवाही बनेगा। मैं चली जाऊंगी, अब तुम्हारे साथ बस मेरी यादें ही रहेंगी। हिम्मत ना हारना कभी। ये मत सोचना कि हम जुदा हो गए हैं। तुम ही मेरे सच्चे और हकीकी साथी हो। हम मरकर भी जुदा नहीं हो सकते। यहां नहीं तो क़यामत के रोज के बाद जरूर मिलेंगे। इस वक्त मैं बहुत तकलीफ में हूं। घबराए हुए दिल के साथ खत लिख रही हूं। खत पढ़कर मैं सुन हो गई। क्या वाकई जरगुना ने उस वक्त जहर फांक रखा था जब वो मुझे खत दे रही थी? उसके घर का फासला कॉलेज से सिर्फ 5 मिनट पर था, फिर भी वो इस हाल में क्यों कर घर तक पहुंची होगी। उसका चेहरा उस वक्त सरसों के फूल की तरह जर्द था और आंखें कर्ब से खींची हुई थीं। शायद कि वो मौत व जीस्त की कशमकश से गुजर रही थी। दिल ने कहा कि यह खत अहमद को मत देना, मगर मैंने कहा कि नहीं, उसे देना ही होगा, वरना वो उम्र भर उम्मीद की कश्ती में सवार रहेगा। बेशक ऐसे जख्म जल्द नहीं भरते, मगर वक्त उनको आहिस्ता आहिस्ता मुंदमिल कर दिया करता है। उस वक्त तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई जरगुना ने जहर फांक लिया होगा। क्या इस दौर में भी कोई किसी से सच्चा प्यार करता है कि अगर वो ना मिले तो खुदकुशी कर ले? मैंने वो खत जो आखिरी अमानत थी जरगुना की, अहमद को पहुंचा दिया। वो खत पढ़कर बहुत परेशान हुआ, लेकिन मैंने उसे वो पुड़ी नहीं दी जो उस खत में लपेटकर मुझे जरगुना ने दी थी। उसको मैंने गुसल खाने की मोरी में बहा दिया। नहीं मालूम वो जहर था या नहीं, मगर मेरा दिल यही कहता था उसको तलफ कर दूं, सो मैंने कर दिया। जरगुना वाकई जान से गुजर गई। जब यह खबर अहमद को मिली, वो मरने के करीब हो गया। उसे एक बार फिर अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां कई दिन दाखिल रहा। आखिर घर आ गया। अब हर वक्त जरगुना की याद में रोना और उसके साथ गुजरे एक एक लम्हे को जहन में लाकर तड़पना। मैं दिन रात अपने मंगेतर की सेहत के लिए दुआएं करती थी। आखिर अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली और अहमद रफ्ता रफ्ता सेहत याब होने लगा। कुदरत ने उस पर रहम किया कि मेरे दिल में उसकी मोहब्बत बाकी थी।
मैंने उसको जिंदा रहने का दर्स दिया और हौसला बढ़ाने में दिन रात एक कर दिए। हर वक्त उससे ज़रगूना की बातें करती, जिससे उसके दिल का गम हल्का होता जाता। एक दिन जब वो रो रहा था, मैं उसके पास आई और कहा, मेरी तरफ देखो, तुम तो मर्द होकर रोते हो और मैं औरत होकर नहीं रोती। हालांकि मैं तुमसे इससे भी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ कि जितनी ज़रगूना तुमसे करती है, क्योंकि मोहब्बत करने के बाद भी मैंने तुम पर अपनी मोहब्बत को जाहिर नहीं किया, बल्कि तुम्हारी खुशी के लिए तुम पर अपनी मोहब्बत को निछावर ज़रूर किया। क्या कोई लड़की जो किसी से मोहब्बत करती हो, वो अपने महबूब की खुशी के लिए ऐसा कर सकती है? तुम क्या जानो मैंने किस कदर दर्द सहा है, फिर भी इस दर्द को किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। मेरी मोहब्बत का हौसला देखो। मरने वाले एक बार मरकर दुखों से जान छुड़ा जाते हैं, मगर जो जिंदा रहकर दुख सहते हैं, हौसलामंद तो वही होते हैं। कुदरत को तुम्हारा और ज़रगूना का मिलाप अगर मंजूर ना था तो उसे अल्लाह की रज़ा समझकर सब्र करो और मेरी तरह हौसलामंद बनकर ये दुख बर्दाश्त करो। ऐसा कहते हुए मेरे रुखसारों पर भी आंसू बह निकले। तब उसके दिल पर वाकई असर हुआ। उसने मेरे बारे में सोचा। चंद दिन सोचता रहा होगा कि वालिद साहब और चचा जान ने हमारी शादी का ऐलान कर दिया। तब अहमद ने उनके फैसले पर इनकार नहीं किया, खामोशी से बुजुर्गों के सामने सर झुका लिया। आज हम अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन जब ज़रगूना की याद आती है, हम दोनों को एक साथ रुला डालती है। खुदकुशी हराम है। उसने अहमद को ना पाने के गम में हराम मौत को गले लगाया है। अल्लाह उसको माफ करे। अल्लाह ने मुझे मेरा मंगेतर लौटा दिया और यही अल्लाह की रजा थी। लेकिन यह पैगाम लड़कियों को जरूर दूंगी कि कभी ज़रगूना की तरह इस तरह का कदम ना उठाना, क्योंकि खुदकुशी हराम मौत है। उम्मीद है आज की इस वीडियो का पैगाम आपकी समझ में आ गया होगा। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।